कोरोना काल के दौरान दुनिया ऑनलाइन हो गई, वर्क फ्रॉम होम का चलन आम हो गया और स्कूलों की पढ़ाई भी ऑनलाइन हो चली है। अब इस ऑनलाइन दुनिया को चलाने के लिए हर कोई तकनीक के भरोसे हो गया है, लेकिन तकनीक के साथ साथ जिस घर में रहकर हमें दफ्तर का काम करना है या स्कूल की पढ़ाई करनी है या फिर किसी वेबिनार को अटेंड करना है, उस घर में भी बड़े बदलाव कोरोना के बाद होने वाले हैं। सबसे पहले तो लॉकडाउन के दौरान छोटे तंग घरों में रहकर ऑफिस संभालने वाले लोग शहर से दूर हटकर कम कीमत वाले खुले, बड़े और हवादार घर खरीदेंगे। इन घरों में एक कमरा अलग से दफ्तर और स्कूल के नाम होगा। ये तो इस नए जमाने के घर के अंदर की तस्वीर, लेकिन इस घर के अंदर आने से पहले कई बदलावों से आपको गुजरना होगा। सबसे पहले तो अब घरों का साइज 1, 2 या 3 BHK नहीं होगा। इसमें 1.5, 2.5 और 3.5 BHK जुड़ जाएगा। यह अतिरिक्त हिस्सा गांव के पुराने दौर की ओर ले चलेगा, जहां घर में जूते चप्पल उतारकर हाथ पैर धोकर ही एंट्री होगी। इतना ही नहीं, सोसाइटी में एंट्री के बाद घर पहुंचने तक कॉन्टैक्टलेस एंट्री का इंतजाम भविष्य के प्रोजेक्ट्स में किया जाएगा। कोरोना काल में घरों में बंद रहे रईसों की पसंद को ध्यान में रखकर अब फार्म हाउस का कॉन्सेप्ट भी लॉन्च होने को तैयार है। शहर की सीमाओं के नजदीक कम कीमत के फार्म हाउस बनाए जाएंगे, जहां ऑर्गेनिक खेती के जरिए घर बैठे ही सब शुद्ध सामान आसानी से मुहैया हो जाएगा। हम एक ऐसी नई फार्म हाउस योजना लेके आ रहे हैं जिसमें 1 एकड़ के फार्म हाउस होंगे जो एक गेटेड और सिक्योर्ड कॉलोनी में होंगे और गुड़गांव के मास्टर प्लान के साथ ही कई 100 एकड़ में फैले होंगे। ये एक कोरोना फ्री शहर होगा जहां पर 100% आत्मनिर्भरता पर जोर दिया जाएगा, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। सोलर इलेक्ट्रिसिटी होगी, पानी की हार्वेस्टिंग और रिचार्ज होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी, डेयरी उत्पादन होगा, फिशरी, पोल्ट्री तथा हर एक ऐसी सुविधा होगी जो रहने वाले को पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर कर पाएगी। यानी मध्यम हो या उच्च मध्यम या फिर अमीर वर्ग, सभी की जरूरतों के हिसाब से रियल एस्टेट बदलाव के लिए तैयार है। रियल एस्टेट में बदलाव केवल महंगे घरों तक सीमित नहीं रहेगा, अफोर्डेबल हाउसिंग में भी डेवलपर्स बदलाव करने के लिए तैयार हैं। सस्ते घरों में भी प्रोजेक्ट में एक कॉमन एरिया बाहर से आने वालों के लिए बनाया जाएगा। हाथ पैर धोने के लिए यहाँ पर एक कॉमन एरिया टावर या फ्लोर बनाया जा सकता है। घर के बाहर वॉश बेसिन लगाने और जूते रखने का अलग एरिया बनाया जा सकता है। लोग घर पर वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड जो फैसिलिटीज हैं उसकी एक्सपेक्टेशन रखेंगे। हेल्थ एंड फिटनेस को लेके जो अमेनिटीज हो सकती हैं, स्पोर्ट्स की अमेनिटीज हो सकती हैं, उस पर भी लोगों का काफी ध्यान रहेगा। इसके साथ साथ लोग अब इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स, जहां रहने के साथ साथ बाकी सारी फैसिलिटीज, बीट कमर्शियल रिक्वायरमेंट्स या डेली नीड्स, वो सारी रिक्वायरमेंट्स भी जहां डेवलपमेंट के अंदर ही अवेलेबल हो, उस तरह की डेवलपमेंट्स को ज्यादा डिमांड नजर आ सकती है। लेकिन इन सब बदलावों को करने में कुछ डेवलपर्स FAR को बड़ी चुनौती मानते हैं। FAR यानी जमीन पर किए जाने वाले कुल निर्माण की अधिकतम सीमा। डेवलपर्स का कहना है कि जब तक सरकार FAR नहीं बढ़ाएगी, कोरोना के मुताबिक घर बनाए जाना एक बड़ी चुनौती है। कोविड के बाद घरों की निर्माण ज़्यादा होंगे और इसकी डिमांड भी बढ़ेगी। ऐसे निर्माण करने के लिए कहीं ना कहीं अर्बन डेवलपमेंट नॉर्म्स के अंदर भी बदलाव लाना पड़ेगा, जैसे कि FAR में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, डेंसिटी में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। मैं होपफुल हूँ कि और आने वाले महीनों में वैक्सीनेशन निकल जाएगा, क्योंकि टेस्टिंग चल रही है, FDA अप्रूवल हो जाएंगे। एंड एज फार एज सोशल डिस्टेंसिंग अच्छी चीज है, इफेक्टिव है। यानी कोरोना के बाद सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन को बनाए रखने के लिए जिन घरों की जरूरत है, उसमें सरकारी मंजूरियों का भी बड़ा योगदान होगा। उम्मीद है कि सरकार भी कोरोना काल के बाद की दुनिया को समझेगी और लोगों की जरूरत के मुताबिक घर बनाए जाना मुमकिन हो सकेगा।